चलो आ जाओ फटाफट स्टार्ट करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग हमारा खत्म हो गया। आज कौन सा बचा है? एक पॉइंट कुछ बचा है ना। हाँ तो मार्जिनल कॉस्टिंग के हो गए सारे क्वेश्चंस, सारा हो गया क्वेश्चंस। ऐसे थोड़ी हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग तो आना ही आना है एग्जाम में। बताना सुनिधि, हो गए सारे क्वेश्चंस? 50% हो गए हैं, बाकी 50% कब करेंगे? आज कल हो जाएगा। अच्छा आज हो जाएगा, तो लग रहा है आज कोई मुहूर्त निकलने वाली होगी 50% के लिए। क्यों? आज खत्म होने के बाद। चलो कहाँ तक हो गया बताना, 1 2 कहाँ तक हो गया, 1 2 बताना। चलो क्वेश्चन नंबर 54 पे, 54 नहीं 55 पे आ जाओ। 55, क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। 55 ये भी हमारा कौन सा है पता है? की फैक्टर का। और की फैक्टर जितना हो सके उतना करके जाना एग्जाम में। मैक्सिमम क्वेश्चन चांसेस जो रहते हैं की फैक्टर के पूछने के रहेंगे। आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाओ। 55 नहीं करेंगे, 54 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। 54 Winnock Limited, which proceed 3 product, furnishes you the following data 2006 and 7. Selling price per unit rupees 100, 75, 50 and profit volume ratio PV ratio. PV ratio कितना है? 10, 20 एंड 40। तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट ए में कितना रहेगा? 90%, 80% एंड 60%। मैक्सिमम सेल्स पोटेंशियल यूनिट कितने हैं? 40,000, 25,000, 10,000। बस यहां पे बताना करें कि जो मैक्सिमम सेल्स है, ए कितनी क्वांटिटी सेल किया जा सकता है? 40,000। और बी कितना किया जा सकता है? 25,000। और सी कितना किया जा सकता है? 10,000। ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। अब मेरे को ये बताना कि अगर सपोज करो ए बी और सी के लिए कोई हमारे पास फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर हो गया, तो हम किसी ना किसी में यूज करेंगे सबसे पहले। और सबसे पहले उतनी क्वांटिटी यूज करेंगे जितनी क्वांटिटी में हमारा मैक्सिमम 40, 25, 10 बन जाए। और इसके बाद हमारे पास अगर बचता है तब हम जाएंगे कहां पे? दूसरे वाले पे। क्लियर और नॉट? अब कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल कंटेंट एज परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। बताना वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है? रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड। कह रहे जो वेरिएबल कॉस्ट आएगा उसका रॉ मटेरियल का कंटेंट रहेगा 50%। अगर वेरिएबल कॉस्ट सपोज करो मेरा 50 रुपए आया, सपोज करो, तो उस वेरिएबल कॉस्ट में रॉ मटेरियल कितने रुपए का रहेगा? हमारा 25 रुपए का रहेगा। 50%, 50% एंड 50%। आगे कह रहे हैं द फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड एट ₹6,80,000. The company uses a single raw material in all the 3 products. Raw material is in short supply and the company has a quota for the supply of raw material of value of rupees how much? 18 lakhs for the year 2006 and 7. अच्छा ये डेटा भी किसका दिया? 2006-7 का। अगर कंपनी के पास जो मैक्सिमम कोटा था रॉ मटेरियल खरीदने का, वो कितने खरीद सकता है? 18 लाख। 18 लाख से ज्यादा वो परचेस नहीं कर पाएगा। For the manufacture of this product to meet its sales demand, you are required to set a product mix which will give a maximum overall profit keeping the short supply of raw material in view. तो फर्स्ट स्टेज हमारा क्या आ जाएगा? टू कंप्यूट या टू डिफाइन द रैंक। क्लियर? हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन? सेम जैसे करते चले आ रहे उसी तरीके से करना है और कुछ नहीं करना है। क्लियर? आज स्टार्ट करते, लिखेंगे सॉल्यूशंस। बस ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके 10 नंबर 12 नंबर के आएंगे। चलो आ जाओ लिखेंगे सॉल्यूशन। आदित्य जी चलो यहाँ पे ध्यान दो। चलो चलो मैं किधर, इधर देवी, इधर लिखेंगे सॉल्यूशंस। स्टेटमेंट शोइंग रैंक ऑफ प्रोडक्ट। कौन कौन से प्रोडक्ट है? ए बी और कौन से है बताना? सी।
रैंक ए, बी और सी। बताना इनकी सेलिंग प्राइस कितना दिया है। सेलिंग प्राइस है सी साहब लोग 100 रुपए, और कितना है 75, और कितना है 50 रुपए। अब बताना वे इसमें से हम क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ये देखो वेरिएबल कॉस्ट, और जैसे वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया क्या मिल गया मेरे को, कंट्रीब्यूशन। चलो बताना मैं कंट्रीब्यूशन कितना आएगा ए में, ए में कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा बताना। हाँ सुनिधि बताओ कंट्रीब्यूशन कितना आएगा ए में। सुनिधि आई एम ऑडिबल। चलो कितना आएगा 10। क्यों 10 है, क्यों 10 आएगा, क्योंकि पीवी रेशियो 10%, तो 100 का 10% 10 रुपए। और बी में कितना आएगा क्यों आदित्य, 15। और सी में, सी में कितना आएगा आदित्य आप ही बोल दो 20। 20। अब बताना मेरे को वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा बताना। 90 हो गया, 60 हो गया और 30 हो गया, खत्म हो गया। ये हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। और की फैक्टर क्या है हमारा, रॉ मटेरियल है। अब मेरे को ये बताना बच्चा, सुनो 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 सुनो, रॉ मटेरियल कितना है, रॉ मटेरियल कितना है 50% ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट। तो 90 रुपए का यहाँ पे कितना हो गया 45, यहाँ पे हो गया 30, और यहाँ पे कितना हो गया 15। ये कैसे आया सर, 50% ऑफ क्या, वेरिएबल कॉस्ट। अब मेरे को ये बताना, अगर मैं 45 रुपए लगाऊंगा तो कंट्रीब्यूशन कितना पाऊंगा 10 रुपए। तो बताना अगर मैं 1 रुपए लगाऊंगा तो कंट्रीब्यूशन कितना पाऊंगा, कंट्रीब्यूशन पर रूपी, क्योंकि जो शॉर्ट सप्लाई है, शॉर्ट सप्लाई रूपी में दिया है, तो कंट्रीब्यूशन भी हम किस में फाइंड आउट कर ले, पर रूपी में। तो इसको ना सर डिवाइड करो आप, बराबर, तो क्या गया 0.22, ये आ गया कितना 0.50, ये कितना आ गया 1.33। तो रैंक हमारा कितना हो गया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर मैं 1 रुपए 33 पैसा रॉ मटेरियल लगाऊंगा किसमें, सी में, तो मुझे कॉन्ट्रीब्यूट 1 रुपए रॉ मटेरियल लगाऊंगा तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना मिलेगा मेरे को 1.33। और 1 रुपए अगर हम बी में लगाऊंगा रॉ मटेरियल तो कितना मिलेगा 0.50, और अगर सी में ए में लगाएंगे तो हमें 0.22 मिलेगा। तो सबसे पहले बताना रॉ मटेरियल का सारा पैसा कहां पे लगा दूं मैं, सी में लगा दे, बात खत्म हो जाएगी। चलो ये आ गया रैंक। तो ये कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है ना, सेट अ प्रोडक्ट मिक्स, लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट मिक्स, स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट है, ए, बी और सी। बताना मैक्सिमम प्रोडक्शन कितनी है, मैक्सिमम 40,000 यूनिट, और 25,000 और 10,000। अब बताना रॉ मटेरियल पर यूनिट कितना लगेगा इसमें, रॉ मटेरियल पर यूनिट इसमें 45, 30 और 15। अब बताना मटेरियल कॉस्ट रिक्वायर्ड, अगर मैं इतना बनाऊंगा तो मुझे इतनी रॉ मटेरियल अमाउंट चाहिए। बताना इसमें कितना चाहिए 18 लाख रुपए, और इसमें कितना चाहिए 7,50,000, 1 लाख, टोटल कितना चाहिए मेरे को 27 लाख।
और अवेलेबल कितना है मेरे पास, मटेरियल अवेलेबल कितना है 18 लाख। इसको यूटिलाइज करना है आपको और क्या। तो सबसे पहले कहाँ पे यूज करेंगे, सी में 1,50,000, फिर किस में यूज करेंगे, यहाँ पे 750, और यहाँ पे बैलेंस कितना, और एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन मिक्स होगा इनका, प्रोडक्ट मिक्स बताना। ये 10,000, ये 25,000 और ये 20,000, हो गया खत्म। इसके साथ खत्म हो गए क्वेश्चन, कुछ नहीं होते मार्जिनल कॉस्टिंग। बस कह रहे प्रोडक्ट मिक्स बताना, मिल गए मिक्स 20,000, 25,000 और 10,000। एंड सेकंड क्या पूछ रहा है हमसे, कंप्यूट दैट मैक्सिमम प्रॉफिट। हो गया, स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग मैक्सिमम। बताना रीना जी क्या लिखे यहाँ पे, प्रोडक्ट मिक्स ए बी सी, प्रोडक्शन कितना 20,000, 25,000 और 10,000 इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बताना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 10, 15, 20। तो बताना क्या आ जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए, 3,75,000, 2 लाख रुपए, और मजे की बात टोटल 7,75,000। इसमें से क्या माइनस कर दें, फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया है 6,80,000। तो इनकी मैक्सिमम प्रॉफिट कितनी आ गई 95 ना। हो गया खत्म, 10 नंबर क्वेश्चन फ्री में। क्यों आदित्य, क्यों महक, पिंकी, सुनिधि, कॉफी पीने मस्त रहते ना ऑनलाइन वाले। Yes. क्यों आदित्य, कॉफी चल रही है कि चाय चल रहा है। हाँ हमें पता है, आवाज जब नहीं आई ना लग रहा था कॉफी, और साथ में सैंडविच भी चल रहा है ना। सर पहले ही ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ। अच्छा, तो फिर ये कॉफी कैसा है फिर ये, सर नींद में। मतलब आज शुगर बढ़ा। चलो आ जाओ यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ सीए साहब। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 55 पे आ जाते, क्वेश्चन नंबर 55। अरे ये कुछ भी नहीं है, ओ सर क्या है फिर, ये कुछ नहीं है। होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, 3 मस्त क्वेश्चन, इसको ना इंपॉर्टेंट टिक करना। क्वेश्चन नंबर 56, हो सकता है कि इंस्टीट्यूट सुन ले आपकी और यही एग्जाम में देते। A firm can produce, a firm can produce 3 different products from the same raw material। देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, फर्म कैन प्रोड्यूस। ये कैन कब सेल हो सकता है,
दोनों जवाब गलत है। ये कैन कब सेल हो सकता है? जब हमारे पास अनलिमिटेड क्या होगा, रिसोर्सेस। अब पहले तो पहली लाइन से तो समझना पड़ेगा ना। चार्टेड अकाउंटेंट मतलब क्लाइंट इंटर करने से पहले समझ जाना चाहिए क्या चाहिए उसको, नहीं तो फिर क्लाइंट तो गया। और जो चीज लेने आया ना उसको वो भी मत दो, साथ में कुछ और भी देके जाओ, तब फीस मिलेगा ना। आईटीआर फाइल कराने आया ना, आईटीआर मत करो, ऑडिट करके भेजो। ऑडिट भी तेरा होना है, बुक्स ऑफ अकाउंट, आईटीआर भी होना है। तो अगर a firm can produce 3 different products from the same raw material using the same production facilities, the requisite labor is available in plenty at ₹8 per hour for all product। इसका मतलब क्या है? जितना भी मेरे को लेबर आवर्स चाहिए वो लेबर आवर्स ₹8 पर आवर्स में मिल जाएगा तीनों प्रोडक्ट के लिए। कह रहा है द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल विच इज imported at ₹8 per kg is limited to 10,400 kg for the budget period। मतलब कह रहा है कि रॉ मटेरियल को इंपोर्टेड किया जा रहा है कितने रुपए में, ₹8 पर केजी, लेकिन मैक्सिमम कितना इंपोर्ट किया जा सकता है, 10,400 किलोग्राम। तो की फैक्टर हमारा कौन सा है, रॉ मटेरियल। द वेरिएबल ओवरहेड इज 5.6 per hours, the fixed overhead are 50,000, the selling commission is 10% on sales। From the following information you are required to suggest the most suitable sales mix which will maximize the firm's profit, also determine profit that will earn at that level। मार्केट डिमांड है एक्स का 8,000, 6,000 और 5,000, सेलिंग प्राइस है 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए। कह रहे लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट 1 घंटे, पर यूनिट 1 घंटे फॉर 1 यूनिट, 2 hours फॉर 1 यूनिट एंड 1.5 hours फॉर 1 यूनिट। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट 0.7, 0.4, 1.5 इज पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी दूसरा देखना है, पहले ए बताना क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट क्लियर। पता पॉइंट नंबर अगर एक ही हम बात करें तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट इनका है कि कंप्यूट द मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए सबसे पहले यू हैव टू फॉलो द स्टेप नंबर 1 दैट विल बी द रैंक एंड द सेकंड विल बी प्रोडक्ट मिक्स एंड थर्ड इज द प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। नेक्स्ट कह रहे हैं कि बी एज्यूम इन अबव सिचुएशन इफ एडिशनल 4,500 kg ऑफ रॉ मटेरियल इज मेड अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन शुड द फर्म गो इन फॉर फर्दर प्रोडक्शंस। कह रहे कि अगर 4500 मेरे को फर्दर और मिल जाए रॉ मटेरियल तो बताइए क्या करना चाहिए। इफ इट विल रिजल्ट इन एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड ऑफ 20,000 and 25% इंक्रीज इन रेट्स पर आवर्स फॉर लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स, तो यू हैव टू टेक द डिसीजन और नॉट। यस, क्या लेना पड़ेगा डिसीजन, प्रॉफिट हमारा क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि इस 4500 केजी रॉ मटेरियल मिलने के बाद मेरी जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है वो कहीं कम तो नहीं हो जाएगी। अब मेरे एग्जिस्टिंग प्रॉफिट कब कम हो सकता है, जब हम 4500 रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बना के बेचेंगे और वो लॉस में आएगा। अगर वो प्रॉफिट में आ गया तो दैट इज द एडिशनल प्रॉफिट, तब तो बनाएंगे ही। अगर वो लॉस में आ गया तो इसका मतलब ये वाला हमारा क्या होगा, इफेक्टेड हो जाएगी। तो पहले तो ए पे आते फिर बी पे आते। अच्छा, क्या क्वेश्चन 57 पता है आपको, 2-3 आइटम पहले एग्जाम में दे दिया था, मतलब इसी से, मतलब सेम कंसेप्ट पता, सेम क्वेश्चन नहीं था, कंसेप्ट सेम था। तो क्वेश्चन नंबर 56 पे आते सबसे पहले। चलो सबसे पहले क्या करेंगे बताना, अरे बोलो 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 बोलो। सॉल्यूशंस 56 सॉरी। पॉइंट नंबर ए का फर्स्ट पार्ट, रैंक। रैंक कैसे आएगा, प्रोडक्ट ए, बी और सी। सेलिंग प्राइस 30, 40 एंड 50 माइनस क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। क्या क्या आएगा, रॉ मटेरियल, लेबर, लेबर के बाद क्या आएगा,
वेरिएबल ओवरहेड और सेलिंग एक्सपेंसेस भी है, और फिर फाइनली क्या आ जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब बताना कैसे करेंगे, रॉ मटेरियल बताना, रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल। कह रहे कि भाई साहब एक यूनिट बनाने में कितने किलोग्राम, 0.7, तो यहाँ पे लग जाएगा 0.7 kg, यहाँ पे कितना लगेगा 0.4, और यहाँ पे कितना लगने वाला है 1.5। इतनी रॉ मटेरियल लगना है जब मेरे को एक यूनिट बनाऊंगा। और रॉ मटेरियल की रेट कितना है, किस रेट पर परचेस करेगा, इंपोर्ट किस रेट पर कर रहा है वो, 8 रुपए पर के जी। अच्छा सर ये लो 8 इंटू 8 इंटू 8, 5.6 इसमें लग जाएगा, 3.2 बी में लगेगा, और पता है आपको, पता है 12 रुपए यहाँ पे लग जाएगा। और लेबर कह रहा एक यूनिट बनाने के लिए 1 घंटे, 2 घंटे और 1.5, और इसका भी रेट पता है आपको 8 ही रुपए रहेगा, ऊपर लिखा हुआ था। ये हो जाएगा 8 रुपए, ये हो जाएगा 16 रुपए, ये हो जाएगा 12 रुपए। और वेरिएबल ओवरहेड कितना है 5, लेकिन 5 रुपए किसका रहेगा, 5.6 पर आवर्स रहेगा। सो पर आवर्स तो है नहीं, है ना, लेबर आवर्स। 1 रुपए, 1 घंटे, 2 घंटे 1.5, 5.6, 5.6, 5.6, बताना। ये हो गया 5.6, ये हो गया 11.20, ये हो गया 9 पॉइंट 8.4, नहीं आएगा, नहीं आएगा, पूरी आ रहा है पक्का, ऐसे कैसे हो गया फिर। चलो 8.4। सेलिंग एक्सपेंसेस क्या कह रहा है, 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस, लिखा हुआ था ना कहीं पे, कमीशन 10% ऑन सेल्स, तो ये 3 रुपए, और यहाँ पे 4 रुपए, यहाँ पे 5 रुपए। अब बताना वेरिएबल कंट्रीब्यूशन कितना, 30 माइनस 5.6 माइनस 8 माइनस 5.6 माइनस 3, 7.8, 40 माइनस 3.2 माइनस 16 माइनस 11.2 माइनस 4, 5.6, 50 माइनस 12 माइनस 8.4 माइनस 5, 12.6। ये आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब मेरे को ये बताना, सुनो 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 बच्चा सुनो, ये 7 रुपए 80 पैसा तब आएगा जब हम रॉ मटेरियल लगाएंगे, रॉ मटेरियल पर यूनिट कितना लगाएंगे, 0.7, 0.4, 1.5। ये मुझे इतना मिलेगा जब इतना लगाएंगे, तो बताना कंट्रीब्यूशन पर केजी क्या मिलेगा। सर यहाँ पे पर केजी लिया, ऊपर वाले में रुपए लिया, क्योंकि शॉर्ट सप्लाई इन क्वांटिटी दिया है। अगर शॉर्ट सप्लाई रुपी होता तो रुपी के बेसिस पे, और यहाँ पे क्या दिया हमारा, शॉर्ट सप्लाई इन क्वांटिटी, तो ना यू हैव टू फॉलो द क्वांटिटी। तो ये हमारा कितना हो जाएगा कंट्रीब्यूशन, 7.8 डिवाइड बाई 0.7 इज इक्वल टू 11.14 रुपीज, 5.6 डिवाइड बाई 0.4 इज इक्वल टू 14 रुपए, एंड 12.5 डिवाइड बाई 1.5 इज इक्वल टू 8.33। तो रैंक हमारा कौन सा आ गया है सर, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, और हमारे पास थर्ड रैंक। जो हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है ना, उससे फर्स्ट कौन सा बनाएंगे हम, बी बनाएंगे, देन ए और देन सी। इसको बना लो आप भी। 8.4, भूल चूक ले नहीं देनी। चलो आओ यहाँ पे, वो तो मैं चेक कर रहा था कि आपका कैलकुलेटर सही है कि नहीं, मतलब परफेक्ट है।
चलो ऑनलाइन वाले बताना, कॉफी चाय समोसे पकोड़े खत्म हो गए तो इधर ध्यान दो। मतलब ये नहीं हुआ है, बाकी है सबका। क्यों आदित्य? हो गया सर। हो गया तो बोल क्यों नहीं रहे? बोलो ना सर हो गया है, इससे ये तो पता चले आपका हो गया बाकी का चल रहा है अभी। बताइए हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, ए का सेकंड पॉइंट, स्टेटमेंट showing or not showing sir, statement showing product mix। कौन कौन से प्रोडक्ट है बताना। प्रोडक्ट है सर हमारे पास ए है, बी है और सी है। बताना मैक्सिमम प्रोडक्शन कितनी है। सर मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम 8,000, 6,000, 5,000। ओके 8, 6 और 5,000। बताना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, पहले रॉ मटेरियल बता दो। रॉ मटेरियल पर यूनिट कितना लगने वाला है, 0.7, 0.4, 1.5। तो बताना रिक्वायर्ड कितना होगा। सर रिक्वायर्ड होगा 5600, 2400, 7500। और टोटल कितना रिक्वायर्ड हुआ बोलो, 15,500। और ये रॉ मटेरियल है कितना मेरे पास, कितना अवेलेबल है, 10,400 सर। वेरी गुड, 10,400 है। अब बताना 10,400 जब है तो पहले क्या बनेगा, बी, फिर क्या बनेगा ए 5600, पूरा का पूरा लग जाएगा। अब कितना बचा मेरे पास, 24 लग जाएगा बराबर। क्लियर। ये क्या चीज लग रहा है, रॉ मटेरियल ना। तो जब इतना आप लगाओगे तो एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना आएगा, एक्चुअल 5600 से हम 8,000 बना लेंगे, 2400 से 6,000 बना लेंगे, और ये कितना बना लेंगे, 1,600। कैसे आया सर, 2400 डिवाइड बाई 1.5। अब देखो अगर आपको ना एग्जाम में करना है तो इसी पेज को कंटिन्यू कर लो। एक्चुअल प्रोडक्शन में क्या कर दे हम लोग, मल्टीप्लाई कर दे। क्या मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाओ, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे 1 यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा, 1 यूनिट बनाने के लिए कितना लग रहा है यहाँ पे, 1.5। तो 2400 बनाने के लिए 2400 यूनिट में कितने बनेंगे, 2400 डिवाइड बाई 1.5। अब ये एक्चुअल प्रोडक्शन में किससे मल्टीप्लाई कर दे हम लोग, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। कितना दे रहा है कंट्रीब्यूशन, 7.85 का जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। कंट्रीब्यूशन दिया है 7.8 पर यूनिट, 5.6। अच्छा एग्जाम में ध्यान रखना, इतनी जल्दी होती ना हम लोग को, ये वाले कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर दो। इसको भी कर सकते हो, लेकिन किस में मल्टीप्लाई करना, 5600, 2400, 2400 में, तो भी आंसर सेम आएगा।
क्योंकि रॉ मटेरियल पर बेसिस पे है और ये 7.8 पर फिनिश गुड्स पे है। तो बताना हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन कितना? बीस हजार 160, 1,01,60 माइनस कर दो क्या? कितना दिया था? 50,000। 66,1 प्रॉफिट। ये हमारा ए खत्म हो गया। चलो आ जाओ, बताना। सी साहब ऑनलाइन वालों बताना हो गया। पॉइंट बी में आ जाओ। बी में क्या कह रहा है क्वेश्चंस? अगर मेरे पास रॉ मटेरियल 4500 आ जाए, ठीक है, इफ एडिशनल 4500 kg of raw material is available, तो बताना इस 4500 को कहां यूज करेंगे? ए बनाएंगे कि बी बनाएंगे कि सी बनाएंगे? सी बनाएंगे, जो सी नहीं बना पा रहे हैं। क्लियर? हम सी नहीं बना पा रहे हैं तो प्रोडक्ट सी आर प्रोड्यूस्ड। कितना प्रोड्यूस करेंगे? 4500 डिवाइड बाई 1.5। सी का कितना है? 1.5 ही तो है। हाँ आते हैं, इसको डिवाइड कर दो, 3600 कम ही आ रहा है, 3,000 तो आ रहा है, तो क्या दिक्कत है? ज्यादा नहीं आना चाहिए ना। अच्छा, डिमांड कितनी है मार्केट में? अच्छा 2400 हम लोग ने क्या किया है? ठीक 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 है। बताना मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना है बताना। सी आर की बजाय सी कैन प्रोड्यूस, प्रोडक्ट सी कैन प्रोड्यूस कितना? 3000। एंड बताना डिमांड नॉट फुलफिल्ड। बताना टोटल डिमांड कितना था? 5000 माइनस 1600 कितना? 2400। तो विच एवर इज क्या? विच एवर इज लोअर। हम प्रोडक्शन कितना करेंगे? 2400 यूनिट का। इससे ज्यादा प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएंगे। सॉरी, कितना यूनिट हम बेचेंगे? नालायक, कितना बना रहे हैं हम? कितना होगा? तो फिर कहां से कर रहे हो आप लोग? तो मैं तो पहले ही देख रहा हूं, यहाँ पे देखो 15,500 माइनस 10,400। 15,500 चाहिए था, 10,400 था, 5,100 मुझे चाहिए था कंप्लीट करने के लिए उसका डिमांड।
और 45 तो दिया ही था। तो विच एवर इज लोअर कितना 3000। हाँ उसको कर लो कंपेयर, ना लायक उसको रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का कंपेयर करो बैठ के। हाँ नहीं लिखा लेकिन हाँ बता तो रहे हैं। एग्जाम में आके फाड़ के देना है, कॉस्ट का पेपर बाहर आ जाए, नहीं तो गलतियां ऐसी होगी। वैसे ही प्रेशर रहता है हमारा, रॉ मटेरियल का पढ़ूंगा मैं फिनिश गुड्स पढ़ूंगा क्या रॉ मटेरियल। खासकर एग्जामिनर क्या करता पता है, फिनिश गुड्स भी केजी में दे देगा, रॉ मटेरियल भी केजी में दे देगा। अब यह बताना विच एवर इज लोअर, कितने यूनिट बना पाऊंगा मैं मैक्सिमम 3000। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देना किससे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कितना है इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 12.6। तो बताना टोटल कंट्रीब्यूशन 37,800 माइनस क्या करे एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट 20,000। और कोई कॉस्ट है क्या? अच्छा किसका रेट बढ़ रहा है 25% से किसका बढ़ रहा है कॉस्ट 25% इंक्रीज इन रेट्स पर आवर्स फॉर लेबर एंड वेरिएबल। तो इसका मतलब हमें एडिशनल लेबर और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट और पे करना पड़ेगा। अब ये बता एडिशनल लेबर कॉस्ट। अब मेरे को बताना लेबर कॉस्ट, लेबर का रेट कितना था 8 रुपए, 8 रुपए पर आवर्स था। कितने से बढ़ जाएगा रेट 25% इनटू कितने घंटे के लिए पे करेंगे, जितना मैं 3000 बनाने में घंटे लगाऊंगा और 3000 बनाने में कितने घंटे लगा रहा हूं मैं इनटू 1.5 कितना हो गया कॉस्ट 6300। अब बताना वेरिएबल ओवरहेड कितना बढ़ेगा मेरा 5.6 इंटू कितना परसेंट। क्या कर रहे हो फिर 63 किसका बताया आप, तो हो गया आप लिख लिया था नालायक। बताना ये कितना आ रहा है 9000। इसका 5.6 का 25% इंटू 3000 यूनिट्स इंटू कितना 1.5 कितना। अब बताना इसका क्या प्रॉफिट आया कि नहीं आया 2500। तो क्या उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए यस। यस चलो बताना मैथ पिंकी सुनिधि तो हो गया ना। यस सर, यस सर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 57 फिर उसके बाद स्टार्ट। बहुत आसान है स्टैंडर्ड। बताना कौन सा कर लेता हूँ सीट में नहीं है वो 21
नहीं है इसमें। फिफ्टी सेवन हो गया सिद्धांत। 57 पे आ जाओ। द चीप कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ ए कंपनी रनिंग एन ऑर्चर्ड विथ एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ लेबर। ये बता ऑर्चर्ड का मतलब बगीचा, बगीचा या फिर बगिया। अब ये बताना बगीचे में क्या होगा, गेहूं होगा? नहीं, प्रोडक्शन बताना, बगीचे में क्या होगा, गेहूं हो सकता है, केवल और केवल फ्रूट्स होंगे। और जो क्वेश्चन दिया था एग्जाम में ना, वो एग्रीकल्चर लैंड कर दिया था। तो एग्रीकल्चर लैंड पे क्या होगा, फ्रूट्स होगा कि क्रॉप्स होंगे? क्रॉप्स होंगे। दिखाता हूं अभी क्वेश्चंस। ऑर्चर्ड विथ एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ लेबर, ये लाइन इंपॉर्टेंट। एडिक्वेट सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब क्या? एनफ है, पर्याप्त है। प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा एंड रिक्वेस्ट यू to advise about the area to be allotted for the cultivation of various types of the fruits which would result in maximization of the profits. The company contemplates growing apples, lemons, orange and peaches. Peaches का मतलब चलो आज बताना, एप्पल, लेमन्स, ऑरेंजेस एंड पीचेस। बताना सेलिंग प्राइस पर बॉक्सेस, पर बॉक्सेस, पर बॉक्सेस, पर बॉक्सेस, पर बॉक्सेस। अगर एक बॉक्स एप्पल बेचेंगे 15 रुपए, लेमन से 15, ऑरेंज 30, पीचेस हमारी पास कितनी 45। सीजन्स इल्ड इन बॉक्सेस, इल्ड्स का मतलब क्या? आउटपुट, कितना प्रोडक्शन मिलेगा एक्चुअल में। इन बॉक्सेस पर एकड़, एक एकड़ में 500 बॉक्सेस आएंगे, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस पर एकड़ कितना हो गया? 75। ये दोनों चीजें ध्यान रखना है हमें। सेलिंग प्राइस पर बॉक्सेस ऑफ द एप्पल्स 15 और 1 एकर्स ऑफ द एरिया, तो बताना उसमें कितने बॉक्सेस एप्पल्स आएंगे हमारे? 500 बॉक्सेस। और लेमन 150, 100 एंड 200। मटेरियल पर एकड़, ओ मटेरियल क्या दिया है? पर एकड़। लेबर ग्रोइंग पर एकड़, पैकिंग एंड पैकिंग इज पर बॉक्सेस दे दिया है नालायक ने। तो इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पर एकड़ में। और ट्रांसपोर्ट पर क्या दे देगा हमारा बॉक्स में? तो पर एकड़ वाइज में आ जाएगा। या तो एकड़ वाइज कर लो या तो बॉक्स वाइज। नेक्स्ट, द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इन ईच सीजन वुड रुपीज 2,10,000। अब यहां पे भी ध्यान रखना, फिक्स्ड कॉस्ट पे, फिक्स्ड कॉस्ट पर सीजन दिया है, आउटपुट भी क्या दिया हमारा? पर सीजन दिया है। और कभी कभी लिखेगा ईयर में 3 सीजन हो रहे हैं, और ईयर 3 सीजन और दिया है पर सीजन की सेलिंग प्राइस डेटा, और फिक्स्ड कॉस्ट लिख दिया होल ईयर। तो फिक्स्ड कॉस्ट में वो खेल रहा है आपसे। क्लियर? मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? करना नहीं, पढ़ना, कि किस तरीके से हम पढ़ पा रहे क्वेश्चंस को। आगे कह रहा है द फॉलोइंग लिमिटेशंस आर आल्सो प्लेस्ड बिफोर यू। लिमिटेशंस आ गया। लिमिटेशन का मतलब की फैक्टर। तो की फैक्टर, द एरिया अवेलेबल फॉर 50 एकर्स बट आउट ऑफ दिस, टोटल एरिया कितना है उसके पास? 450। आउट ऑफ दिस 300 एकर्स आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग ओनली ऑरेंजेस, ऑरेंज एंड लेमन। मतलब 450 एकड़ में उसको 300 में केवल क्या ग्रो करना है? ऑरेंज एंड लेमन्स। एंड द बैलेंस 150 एकर्स इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग एनी ऑफ द 4 फ्रूट्स। मस्त है क्वेश्चन। हाँ, कह रहा है कि 300 में केवल और केवल क्या ग्रो करेगा? ऑरेंज और क्या है? लेमन्स। और 150 में वो चारों करेगा। क्या करना है सर? कैसे रैंक निकालेंगे बताना? रैंक
इसलिए निकालेंगे 300 के लिए कि 150 के लिए? 150 के लिए निकालना। अब देखो 300 के लिए ना, 300 में हमें ये नहीं पता है कि ऑरेंज में यूज करूं मैं कि लेमन में यूज करूं। 300 में हम लेमन यूज करूं कि ऑरेंज यूज करूं, तो लेमन ऑरेंज में जो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्लियर? और 150 में मुझे क्या करना पड़ेगा, चारों के लिए यूज करना है, चारों यूज करना ही करना है आपको। क्या कह रहा है? द बैलेंस 150 एकड़ इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग एनी ऑफ द 4 फ्रूट्स। हाँ, चार में से कोई, मतलब वो जो 300 एकड़ था ना, 300 एकड़ लैंड में केवल और केवल क्या प्लांटिंग कर सकते हैं, केवल लेमन और बाकी 150 ऐसा लैंड था ना जिसपे चारों में से कोई एक, 300 में चारों नहीं हो सकता, केवल दो हो सकता था, लेमन और ऑरेंज। नेक्स्ट, the marketing strategies the company required the compulsory production of all the 4 types of the fruits in a season and minimum quantity of any one types to be 18,000 boxes. Clear? ये हमारा बेस हो गया। अब देखो क्या कहता है, 300 में मुझे 2 करना है, 150 में चारों करना है, लेकिन ये भी कह रहा है कि मिनिमम कम से कम ईच एंड एवरी प्रोडक्ट कितने बॉक्सेस प्रोड्यूस होने चाहिए, 18,000 बॉक्सेस। इससे कम प्रोड्यूस नहीं हो सकता, करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। तो अब मेरे को ये बताना, जब रैंक बनाने जाएंगे 150 के लिए, 150 के लिए रैंक बनाएंगे, तो हम मैक्सिमम नहीं अलॉट कर देंगे, जिसका 4th रैंक होगा उसको 18,000 तो देना ही देना है। समझ में? क्योंकि उसको मिनिमम 18,000 तो मुझे बेचना ही है ना, कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट चाहे 0 आ जाए, लॉस में जाए, लेकिन मुझे 18,000 यूनिट बेचना ही बेचना। तो रैंक यहां पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट होने वाला। हाँ, वही होने वाला है, वही। यहां तक क्लियर हुआ? मतलब मुझे 18,000 बॉक्सेस तो क्या करना है, करना ही करना है, मिनिमम। अब यहां पे बताना, मैक्सिमम पे कोई लिमिटेशन नहीं है, मैक्सिमम पे कोई लिमिटेशन नहीं, मिनिमम पे लिमिटेशन है भाई, इससे कम प्रोडक्शन नहीं हो सकता। और प्रोडक्ट मैक्सिमम कितना भी कर लो आप, लेकिन इससे कम नहीं, करना ही करना है आपको, कुछ भी हो जाए। चलो आ जाओ, कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट दैट वुड एक्रू इफ योर एडवाइस इज फॉलो। चलो आ जाओ, मस्त क्वेश्चन है, लिखेंगे सॉल्यूशंस। स्टेटमेंट सुनो, रैंक किस बेसिस पे रैंक निकाले, बॉक्सेस बेसिस, पर एकड़ बेसिस पे? पर एकड़ पे निकाल ले कि पर बॉक्सेस पे? पर एकड़ पे कर लेते हैं ना। कौन कौन सा है मेरे पास? एप्पल्स के बाद क्या है, ऑरेंज, लेमन, पीचेस। बताना सेलिंग प्राइस पर बॉक्स कितना दिया है, 15, 30 और 30 और ये 15 है। नेक्स्ट पीचेस, अच्छा इस पे बताना, बॉक्सेस पर एकड़ 500, 100, 150, 200। तो बताना सेलिंग प्राइस पर एकड़, 7500 ना, 3,000, 2,250 और 8,000, सॉरी 9,000। इसमें से क्या माइनस करें हम लोग, वेरिएबल कॉस्ट पर एकड़, मटेरियल क्या दिया है पर एकड़,
कितना है 27 150 लेबर पर एकड़ है ना 300 225 क्यों ऐसा करा दिया? तो जब मैं 15 लिखा तो क्यों चेंज करा दिए थे आप? मैं तो बना ही सकता हूँ ना। चलो लो, मैं तो बना दिया। बताना 300 225 150। मुझे भी सीट लेके चल बैठना चाहिए। 150। अमित, अमित, एक मार्जिनल की सीट ले लो, मार्जिनल की सीट। नेक्स्ट बताना लेबर के बाद कौन सा है मेरे पास? पैकिंग, पैकिंग ना, पिकिंग और पैकिंग है, पिकिंग एंड पैकिंग। कितना दिया है पर बॉक्स? और 1 एकड़ में 500 बॉक्स 750। दूसरे में बताना 1.5 है। तीसरा 300। नेक्स्ट 900 300 750। और इसके बाद क्या दिया है? कौन सा है पेज नंबर? बराबर ना। इसके बाद एक फाइनल क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। 3 रुपए 3 रुपए, 3 इंटू 500, 3 इंटू 150, 3 इंटू 100, नहीं 3 नहीं है 1.5 है। और इधर है 4.5 इंटू 200, 1500, 450, 150, 900। ये आ गया कंट्रीब्यूशन पर एकड़। $4680, 2250 माइनस 105, 225, 225, 450, 1245, 3000, 90, 150, 300, 150, 2310 रुपये, 9000, 150, 195, 900, 900, 6855। चलो हो गया यहाँ तक। इस समय लग रहा है ना एग्जाम में ऐसे उलझे रहोगे, आकर में करूँ कि पर बॉक्सेस में करूँ, तो इमीडिएट डिसीजन लेना है कि इसमें करना है। बताना इसको किससे डिवाइड करते हैं हम लोग? डिवाइडेड बाय, हाँ ठीक, सॉरी, लिमिटिंग फैक्टर ही एकड़ है ना, तो कंट्रीब्यूशन पर एकड़। रैंक इसी पे डिसाइड करें। रैंक कौन सा बेस्ट है हमारे पास? फर्स्ट, पिच, सेकंड, थर्ड और फोर्थ।
लेकिन ये कब? जब 18,000 पीसेस बॉक्सेस बनने के बाद। अट्ठारह हजार बॉक्सेस बनने के बाद। चलो आज नेक्स्ट पॉइंट। क्या करेंगे, कैसे करना है मुझे? सुनो, इधर 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 इधर। टोटल एकर्स कितने मेरे पास? टोटल एकर्स 450, बताना 300 और कितना? अब बताना ये 150 को यूटिलाइज करेंगे कहां पे? अब यही तो बताना है, सुनो। ये दो तो हमारा कहां पे यूटिलाइज होगा? ऑरेंजेस है और लेमन में। अब मेरे को सोच के जवाब दो, क्या 150 में से ऑरेंज और लेमन प्रोड्यूस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मिनिमम मेरे को रिक्वायरमेंट 18,000 चाहिए, तो 18,300 वाले से प्रोड्यूस कर सकता हूं। लेकिन ऑरेंज और लेमन प्रेफरेबल हो गए अदर से, तो 300 में भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। क्लियर? अब मेरे को ये बताना, एप्पल, एप्पल कितना है? एप्पल, एप्पल है, एप्पल के बाद क्या है? लेमन है, ऑरेंज और जबकि रैंक फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। अब बताना मिनिमम मुझे कितना प्रोड्यूस करना है? मिनिमम 18,000, 18,000, 18,000, 18,000 मिनिमम चाहिए। हम अभी इन दोनों को छोड़ दें, इस पे भी नहीं करना, क्योंकि ये मिनिमम 18,000, 18,000 हम यहां से भी तो कर सकते हैं भाई। उसने ये नहीं बोला कि 150 में से चारों बनाना है, वो कह रहे नहीं, वो कह रहे 150 इज अवेलेबल फॉर चारों। ये नहीं बनाना कि चारों बनाना है। जो 150 एकड़ की लैंड है वो ऐसी लैंड है, ऐसी हमारी बगीचे हैं जिस पर हम चारों प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्या मैं चारों करूंगा वहां पे? नहीं, जो हाईएस्ट मुझे देगा मैं वहां पे करूंगा। इन दोनों को यहां से भगा देंगे, चल नालायक तू जा अपनी जगह। क्लियर और नॉट? अब बताना 18,000, 18,000 के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड 18,000 के लिए कितना होगा? एप्पल बताना 18,000, एक एकड़ में कितने बॉक्सेस? 500, तो कितने चाहिए? 36 एकड़। और यहां पे कितना चाहिए पिचेस के लिए? डिवाइड बाई 200, 90। इसको तो दूंगा ही नहीं, क्योंकि इनकी 18 में इनके 300 में से बना लूंगा ना। अब टोटल कितना होगा? 54, 126, 24 बचा। 24 को कहां यूटिलाइज करोगे बोलो? पिचेस में यूज करेंगे। बैलेंस यूटिलाइज्ड क्यों वहां पे यूज करेंगे हम लोग? क्योंकि कॉन्टिन्यूशन पिचेस का ज्यादा है। और बस हो गया यहां तक। क्लियर और नॉट? ये एग्जाम में था मोस्ट। अभी दिखाता हूं मैं क्वेश्चन एग्जाम। अभी पहले यहां तक क्लियर?
वो आ रहे हो सारी चीजें, पहले ये बता क्लियर जो क्वेश्चन है वो, फिर क्वेरी पे आ रहे। बताना ऑनलाइन वालों, क्लियर और नॉट? यस सर क्लियर। अब हम कहां पे आते हैं, लेमन और ऑरेंजेस पे। अब बताना ये 300 एकड़ में मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना एकड़ चाहिए, मिनिमम एकड़ 18,000 डिवाइडेड बाई कितना है लेमन का 150, तो कितना एकड़ चला जाएगा मेरा 120, और इस 18,000 में कितना 18,000 डिवाइड बाई कितने 100, 180, वो तो खत्म हो गया। अब यहां पे भी देखो, क्लियर और नॉट? अच्छा आप मेरे को ये बताना, सुनो बड़ा नालायक कभी कभी क्वेश्चन बन जाएगा। अब मेरे को ये बताना, सुनो अगर ये 120 आया, ये 180 आया, ये 200 आता, तब तो टोटल कितने एकड़ की रिक्वायरमेंट होती 320, और था मेरे पास कितने 320, तो 20 का कहां पे यूज करते, मैंने गलत लिख दिया है। यहां तक क्लियर और नॉट बताना? ये ऑरेंजेस है, यहां तक क्लियर और नॉट? फिर मैं 20 कहां पे यूज करता, यहां से बनाना पड़ता मेरे को मिनिमम 18 पहुंचने के लिए ना। ये सब चीजें भी ध्यान रखना है एग्जाम, क्योंकि यहाँ पे तो 300 कंप्लीट हो गया, अगर इससे जरा सा भी ज्यादा की रिक्वायरमेंट होती तो उस ज्यादा की रिक्वायरमेंट को कहां से पूरा करते, इधर से, और जो 24 बैलेंस ला रहा हूं मैं फिर उसको पूरा करने के बाद लाता मैं। हाँ अब बताओ क्या क्वेरी थी, अब आपको बताओ, बताओ प्रियांश बताओ क्या क्वेरी थी। ऑरेंज की क्या होती है, सेकंड होती ना, ठीक है ठीक है, तो फिर यहाँ पे आ जाते ना, ये एडिशनल 24 जो है, हाँ ऑरेंज बनाता मैं। देखो ये जो हमारा ना, ये तो हम किसी के लिए यूज कर सकते थे ना, ये वाली जो लैंड है मेरे पास, ये वाली जो, ये तो हम किसी के लिए यूज कर सकते ना, ये जो मैं दे रहा हूं, इतना जो मैं दे रहा हूं, ये तो मिनिमम इतना दे ही रहा हूं मैं, और इन दोनों की मिनिमम यहां से पूरा हो जा रहा है। अगर यहां के अलावा मुझे यहां पे जाना पड़ता, और ये पिच वाला, पिचेस हमारा 1 की बजाय 2 हो गया होता, तो सबसे पहले तो जो इन दोनों में 1 होता उसमें दे देते ना। जरूरी थोड़ी कि जिनको दे रहा हूं मैं उन्हीं को दूंगा, नहीं, जो मेरे पास रिमेनिंग बच रहा है 24, हम इन चारों में से उनको दूंगा जो फर्स्ट प्रीफर है, क्योंकि हमारी डिमांड मैक्सिमम नहीं है, डिमांड अनलिमिटेड है, और डिमांड अगर अनलिमिटेड होता फिर एक चक्कर देखना पड़ता। अब तो हो जाएगा ना, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा। प्रोडक्ट मिक्स हमारे हो गए 120 एकड़, 180 और 36 और 90 और 24, 114, बाकी तो हो जाएगा इसमें। चलो जो एग्जाम की जो क्वेश्चन है बताना, ऑनलाइन वाले हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सारा, अभी हो जाएगा आगे आदित्य? चलो जो आपका कौन सा है, सीट का कौन सा है बताना, यही तो है, इसमें क्या दिक्कत है, हमने इसको अभी छोड़ के रखा हुआ था। चलो आ जाओ, ये वाला हो गया था 19 वाला, चलो 20 पे आ जाओ। कह रहे प्रीसा लिमिटेड मैन्युफैक्चर 3 डिफरेंट प्रोडक्ट एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट ए बी और सी, सेल्स मिक्स है 40%, 35 एंड 25%। इसका मतलब क्या पता है, जितना भी हम मार्केट में टोटल सेल्स करेंगे
उसका 40% ए बिकना ही बिकना है, बी 35 बेचना है, सी 25 बेचना ही बेचना है। करें सेलिंग प्राइस 300, 400, 200 एंड वेरिएबल कॉस्ट 150, 200, 150, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 18 लाख, टोटल सेल्स है 60 लाख। कह रहे कि द कंपनी इज करेंटली अंडर डिस्कशन अ प्रपोजल टू डिसकंटिन्यू द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट सी एंड रिप्लेस इट विथ प्रोडक्ट टी व्हेन द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर एंटिसिपेटेड। क्या है रिजल्ट भाई? ये है करे जब सी को हटा के ई लाएंगे तो 45, 30 और 25, सेलिंग प्राइस 300, 400, 300 एंड वेरिएबल कॉस्ट 150, 200, 150, कैलकुलेट टोटल कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो एंड प्रेजेंट ब्रेक इवन एट एग्जिस्टिंग सेल्स मिक्स। क्या दिक्कत है? दूसरा कह रहे कैलकुलेट टोटल कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो एंड प्रेजेंट ब्रेक इवन सेल्स एट प्रपोज्ड सेल मिक्स। कह रहे स्टेट वेदर द प्रपोज्ड सेल्स मिक्स इज एक्सेप्टेड और नॉट। चलो चलो आजो आजो। चलो आजो। पॉइंट 1 बताओ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? कैलकुलेट टोटल कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, मतलब पीवी रेशियो सीधा सीधा, एंड कर प्रेजेंट ब्रेक इवन सेल्स एट एग्जिस्टिंग सेल्स मिक्स। ठीक, ये देखो सेल्स ए बी सी, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस कर दे बोलो? फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट, प्रॉफिट नील। और फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया मेरे पास? 18 लाख। और सोल सेल्स कितना दिया टोटल? 60 लाख। साठ लाख 18। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट कुछ दिया है कि नहीं दिया है? दिया है ए बी सी। यहां तक क्लियर? इधर देखो बहुत आसान है ये। अगर ये 60 लाख बेचा, 60 लाख रुपए सेलिंग प्राइस आया है, कितने यूनिट का आया होगा? एक्स यूनिट का। एक्स को अगर बेचा होगा ए कितना परसेंट? 0.40x। बी कितना रहा होगा? 0.30x। सी कितना रहा होगा? 0. नहीं सॉरी 35 है। 25x इंटू सेलिंग प्राइस कितना? 300, 400, 200, 400, 200 इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू। तो अब बताना ये कितना हो गया? 120x, 140x, ये कितना हो गया? 50x। इसको पहले सॉल्व कर लो। 210x इज इक्वल टू 60 लाख। 310। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 355। ये टोटल सेल्स होना चाहिए जिसमें हमारा 40% क्या होगा? ए, बी कितना होगा हमारा? 35% और सी कितना होगा हमारा? 25%। अब तो कुछ बचा ही नहीं। जब क्वांटिटी आ गया तो हमें वेरिएबल आ गया, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। चलो अच्छा कर लो। 19, 355 ए बी सी।
ए कितना परसेंट बोल रहा है? 40%, 35%, 25%। 7,742। सिक्स सिक्स 774 ना, 4839, 4839 क्वांटिटी आ गई। इसे सॉल्व कर दो। उसका ए का 40%। गलत है। कह रहा वो सेलिंग प्राइस थोड़ी है, वो देखो मिक्स कर, प्रोडक्ट मिक्स कह रहा है, क्वांटिटी की बात कर रहा है, प्राइस की बात ही नहीं कर रहा है ना। और प्राइस जो सेल्स वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी? क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस आएगी। अब डायरेक्टली 60 लाख का 40% कर दोगे तो इसका मतलब क्वांटिटी इनटू प्राइस हो गया। क्वांटिटी इनटू प्राइस, अगर आप 60 करो, चलो सबका कर लो, देखो क्या गलती होगी। 60 का 40% कितना हो गया बोलो? 35 कर दिया, कितना हो गया? इसका कर दिया, कितना हो गया? ये कितना हो गया? 21 हो जाएगा। ठीक, अब बताना, इसको डिवाइड करो थोड़ा, 300 से, 400 से, 200, ये कितना होगा? ये करो, 5,000, और ये 7,500। क्या ये रेशियो हमारा 40, 35, 25 में है? अगर है तो ठीक है, हो ही नहीं सकता ना। कुछ सेल्स मिक्स कर रहे हैं। सेल्स मिक्स का मतलब क्या? जितना हम सेल्स मार्केट में सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उस टोटल में से हमारे द्वारा बेचे गए सेल्स इन द मार्केट, उन टोटल में से 40% ए बिक रहा है। वैल्यू का नहीं बिक रहा है, क्वांटिटी का बिक रहा है। तो यू हैव टू अ सर्टेन टोटल क्वांटिटी सेल बाय द कंपनी इन फॉर्म ऑफ ए, बी एंड सी, देन यू हैव टू कंप्यूट। अच्छा, ये हो गया हमारा। बताना सेल्स क्वांटिटी, अब तो हो जाएगा ना इसमें। सेल्स क्वांटिटी कितना आ गया इसका? 7,742। इसका कितना आ गया? 6,7,742, 4,4,839। वेरिएबल कॉस्ट बताना, वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 150, 200, 120, 150, 200, 120, कितना आ गया? 7742 इंटू 150, 11, 61, 300, 67, 14, 200, 13,54,800, 58,0680 टोटल कर देना। 30,96,780 माइनस 60 लाख, 29,32,220 डिवाइड कर दो 60 लाख से, पीवी रेशियो आ गया। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स कर दो ना, 60 लाख इंटू 100 पीवी रेशियो कितना आ रहा है? 48 पॉइंट आ रहा है आंसर। ठीक है, वो पॉइंट की वजह से, वो जो ये पॉइंट है ना, यहाँ दो दो बार पॉइंट किया ना, एक बार ये राउंड ऑफ किया, एक बार ये भी तो राउंड ऑफ करने जा रहे हैं। अब देखो इसके, अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, ये जो 48.33% आ रहा है पीवी रेशियो, किसी एक का है कि वेटेड एवरेज है? वेटेड एवरेज। और वेटेड एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं लोग? जितना नंबर ऑफ क्वांटिटी इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्वांटिटी इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्वांटिटी इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वेट परसेंट, बीईपी आ जाएगा। 18 लाख, कितना? 18 लाख डिवाइड बाय दिस 37, कितना आ रहा है? 18 लाख 48.33 इंटू 100, 37 लाख 24,395।
लगभग आ रहा होगा अभी। हाँ तो उनका 47 तब 48 के बेसिस पे। हाँ ये देखो बीईपी हमारा कितना आ गया 48.33, सॉरी पीवी रेशियो। अब ब्रेक इवन के लिए क्या करते हैं, सेल्स, ये वेरिएबल कंट्रीब्यूशन, ये फिक्स्ड 18 लाख, कंट्रीब्यूशन 18 लाख, लैक ऑफ प्रैक्टिस। हाँ नहीं नहीं, उससे पता चल लेता रहेगा कितनी क्वेश्चन कितनी नहीं। पीवी रेशियो हमारा कितना दिया है 48.33, तो 18 लाख को डिवाइड कर दो, वही आ जाएगा। अब बुक में थोड़ा सा राउंड अप की वजह से आंसर आएगा। और 60 लाख अगर 1% भी करोगे ना तो लगभग 60,000 आएगा। अब ये बताना, ये प्रॉफिट आ जाएगा मेरा, और दूसरा भी सेम, दूसरा भी हमारा क्या हो जाएगा सेम, बस जहां पे सी है सी को हटा के क्या कर देना है, ई कर देना है। क्लियर, वो उसको बाकी हो जाएगा ना। और चलो आ जाओ नेक्स्ट, बताना और कौन सा क्वेश्चन है बताओ, नहीं तो स्टार्ट किया जाए क्या, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड बहुत आसान सब टॉपिक फिर से स्टार्ट हो रहा है क्या, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड दिख रहा है इसमें कहीं आपको, ठीक। 100% ये भी एग्जाम में आना ही आना है, लेकिन हाँ 2 मिनट का ब्रेक ले लो फिर स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट में आ जाओ बच्चा लोग।